डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है कन्या राशि के बारे में, कन्या राशि की पनौती के बारे में। शनिदेव की पनौती तब चालू होती है जब किसी भी राशि से शनि महाराज पंचम स्थान में गोचर करते हैं, लग्न से नहीं, चंद्र राशि से। कन्या के लिए 2020 में पनौती चालू हो गई थी और अप्रैल 2022 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए, केवल 2.5 महीने के लिए ख़त्म हुई थी। फिर वक्री होकर शनि महाराज जब 12 जुलाई को गिर गए मकर राशि में, तो पनौती फिर से चालू हो गई कन्या राशि की। अब जब ये पनौती वापस चालू हुई है तो इसमें शनिदेव आपको क्या सिखाना चाहते हैं, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक विश्लेषण करेंगे कि जो आपकी पनौती स्टार्ट हुई थी और चली थी 2022 अप्रैल तक, उसमें आपने क्या क्या झेला होगा, क्या क्या सहा होगा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा, जो यदि अब आप करेंगे तो ये जो छोटी सी 6 महीने की आपकी पनौती दोबारा चालू हुई है, इसमें नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी और थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी पनौती में जो शुरू हुई थी 2020 से क्या क्या हुआ होगा। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज मकर यानी कि कैप्रिकॉन में प्रवेश कर गए थे, तो आपकी राशि से यानी कि कन्या राशि से 5वें में हुए, यानी कि आपकी पनौती तब से चालू हो गई थी। क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया होगा? सबसे ज़्यादा उलझने, बहुत चीज़ों ने आपको उलझा के रखा होगा, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ गई होगी, कई चीज़ों में भ्रम की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो गई होगी। संतान से दुख आपने झेला होगा, या तो संतान दूर हो गई होगी, उनसे संबंध बिगड़ गए होंगे। लव लाइफ पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। ब्रेकअप भी कई लोगों का हुआ होगा उस साल के आसपास, क्योंकि पंचम पे प्रभाव है। हो सकता है आपका मिस कैरेज भी हुआ हो, महिलाओं की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और हो सकता है विलिंगली अबॉर्शन की तरफ भी आप गए हों, क्योंकि सर्कमस्टांसेस शायद अलाउ नहीं करे थे कि आप चाइल्ड को इस दुनिया में लेके आएँ। तो ये चीज़ें भी शायद आपने झेली होंगी। पिता को दुख प्राप्त होता है और पिता से दुख प्राप्त होता है, दोनों ही होते हैं। आपके पिताजी को भी कुछ ना कुछ नकारात्मक झेलना पड़ा होगा, और हो सकता है उनसे भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव मिला हो, नेगेटिव प्राप्त हुआ हो। ये चीज़ आपने झेली होंगी। आपके ओवरऑल विचारों में नेगेटिविटी आ गई होगी, क्योंकि ये जो पंचम स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है, आपके विचारों का स्थान है। यहाँ पर शनिदेव आते हैं तो थोड़ा सा विचारों में नेगेटिविटी ले ही आते हैं। वैसे भी मकर राशि है, थोड़ी उदासीन राशि होती है। आपके विद्या में प्रॉब्लम आई होगी। जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ या तो उनकी स्टडी में ब्रेक आ गया होगा, या विघ्न आए होंगे, प्रॉब्लम्स आई होंगी, मन नहीं लगता होगा। तो स्टडी वाइज भी ये जो 2.5 साल गए थे आपके अच्छे नहीं रहे होंगे। आपके कई बनते बनते कार्य इसमें अटक गए होंगे, और इच्छाएं आपकी कई पूरी नहीं हुई होंगी। इच्छाएं, एक समय तो ऐसा आया होगा आपने इच्छाएं रखना ही बंद कर दिया होगा। जब ये पनौती का एकदम बीच वाला पीरियड होगा जहाँ पे एकदम प्रबल होती है, तो वो समय आया होगा स्पेशली 2021 के आसपास का, आपने इच्छाएं रखना ही जीवन से बंद कर दिया होगा। मैरिड लाइफ में भी इसकी प्रॉब्लम्स आई होंगी, दूरियां आई होंगी। सोशल लाइफ से आप दूर हो गए होंगे, आपका ज़्यादा लोगों से मिलने का इस समय मन नहीं करता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आपका किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में या सोशल इवेंट में थोड़ा तिरस्कार भी हुआ हो, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन योग ही ऐसा बन रहा था कि शायद आपका तिरस्कार कहीं पे हुआ हो। क्रिएटिव ब्लॉकेज, क्रिएटिविटी का स्थान होता है, क्रिएटिव राशि होती है कन्या, लेकिन जब यहाँ पर शनिदेव आए थे तो आपकी क्रिएटिविटी में बहुत कमी आ गई होगी। आप यदि इस समय में किसी से ढंग से बात भी करते होंगे तो वहाँ से कई ज़्यादा परसेंटेज में यही होता होगा कि वहाँ से उल्टा जवाब आता होगा। ये भी आपने बहुत झेला होगा। आप
पूरा प्रयत्न करते होंगे कि मैं अच्छी तरह से बात करूं, लेकिन वहाँ से उल्टा सीधा जवाब ही कई बार आपको प्राप्त होता होगा। कुछ भी आप आरंभ करने जाते होंगे, स्टार्ट करने जाते होंगे, उसमें आपको डिले ही मिलता होगा। आपको अपने मित्रों से भी धोखा मिला होगा, आपके मित्रों ने आपको किसी ना किसी तरह का धोखा अवश्य दिया होगा। विवेक की कमी हो जाती है, यानी कि इम्पल्सिव निर्णय व्यक्ति लेता है, सूझबूझ के नहीं ले पाता निर्णय, जल्दबाजी में गलत निर्णय कई बार लेता है और आपने कई गलत निर्णय इस पनौती के काल में लिए होंगे। आपके धन कमाने के सोर्सेस कम हो गए होंगे। सपोज आप जॉब करते थे और उसके साथ आपके एक दो और इनकम के सोर्सेस थे, वो भी आपके ख़त्म हो गए होंगे या बहुत कम हो गए होंगे, न्यूनतम स्तर पर चले गए होंगे। सेविंग्स में कमी आई होगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत लोगों से हुई होगी। आपकी स्पीच में क्लैरिटी की कमी होगी, आप जो चीज़ें आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहते होंगे उसको ढंग से नहीं कर पाते होंगे। आँखों की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़ और हृदय संबंधित प्रॉब्लम ने भी आपको तंग किया होगा। हो सकता है आपके अपने भाई बहनों से भी लड़ाई हो और चांसेस है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कोई इशू आपका इस समय स्टार्ट हुआ हो या और आगे चला हो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो सकता है आपका पैसा भी कहीं फंस गया हो। एक समय ऐसा आया होगा आपका जीवन एकदम नीरस हो गया था, जीवन में उत्साह की कमी, आपको गवर्नमेंट से, अधिकारियों से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलने को मिली होगी और कुटुंब में भी प्रॉब्लम आई होगी, यानी कि फैमिली इश्यूज भी आपके बहुत बढ़ गए होंगे। धन की प्रॉब्लम काफ़ी आई होगी। अगर दशा भी आपकी इस समय खराब चल रही थी, कोई ऐसी दशा जो दरिद्र योग बना रही है, तो हो सकता है एक ऐसा मौका आ गया जब आप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए, आपके पास पैसा ही नहीं बचा हो। शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते थे तो हो सकता है वहां से भी आपको तगड़ा नुकसान इस पनौती के काल में हुआ हो और वाणी का प्रभाव कम हो गया हो। लोग आपकी बातें सुनना तो दूर की बात, उस पर कुछ नज़र भी नहीं देते। अगर आप भले ही किसी बड़ी पोजीशन पे भी हो, तब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले पनौती के इस 2.5 साल के काल में लोगों ने आपकी बातों को गंभीरता से लेना कम कर दिया होगा। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने मेन पॉइंट्स टच किए हैं जो आपने फील किए होंगे अपनी इस कन्या राशि की पनौती में जो 2020 से चालू हुई थी। अब बात करते हैं कि जो वापस आई है पनौती 6 महीने की, इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, शनिदेव आपको क्या क्या सिखाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि जो आपकी पनौती वापस आई है इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, किन चीज़ों का ध्यान देना है। पनौती तब आती है जब, जैसा मैंने कहा, कि राशि से पंचमस्थ हो जाते हैं शनि महाराज। तो 5वें भाव की बात करें तो आपको अपने विचारों में पवित्रता लानी है। अपवित्र विचार नहीं लाने, विचारों में जितनी पवित्रता लाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो केवल आपसे नकारात्मक बातें करता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, देखो वो कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। जो हर चीज़ में आपकी कमियां निकालते हैं उनसे दूर हो जाइए। ऐसे दोस्त बहुत अच्छे होते हैं जो कभी कभी सही पॉइंट्स पर आपकी कमियां निकालते हैं, जो आपको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपका मोराल डाउन करने के लिए आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही कहेंगे। आप कुछ स्टार्ट करेंगे उसको नेगेटिव कहेंगे, आप कुछ बड़ा करने जाएंगे उसमें पहले ही वो गलतियां गिना देंगे। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दें, न केवल अभी के लिए, आने वाले समय में भी इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अपनी संतान से, अपने बच्चों से थोड़ा समन्वय बनाने की कोशिश करें, उनसे संबंधों पर थोड़ा काम करें, अच्छे संबंधों बनाने पर काम करें। क्योंकि देखिए, जनवरी में शनि महाराज आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। बच्चों के संबंध के लिए वो समय भी अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी से कोशिश कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अपने खुद के इमोशंस को जानने का प्रयास कीजिए। आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए। जीवन भर हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, अपने बारे में भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं रख सकता वो किसी को खुश नहीं रख पाता। इस बात को समझकर ही आगे बढ़िएगा। अपने खुद के इमोशंस पर काबू पाइए। काबू पाने से अच्छा उनको समझिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ पसंद करती है। अपने पूरे आचरण में पवित्रता लाइए। जो कहते हैं कि लूसिड टॉक्स, कुछ भी बोल दिया, लूज टॉक्स जिसको कहते हैं, उनसे बचिए।
कुछ भी आपको इस समय में बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलिएगा। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं। लॉन्ग टर्म सोच रखिए। अभी क्या चल रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब जब शनि महाराज छठे में आ जाएंगे अगले साल जनवरी में, तब जो पीड़ाएं आ सकती हैं, तब जो रुकावटें आ सकती हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में आपको अभी से थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। कुछ भी बड़ा आप आरंभ करने जा रहे हैं इस समय में, तो डिटेल्स एक बार नहीं 4-5 बार पढ़ें। सारी डिटेल्स के थ्रू जाएं, हर चीज़ पढ़ें, किसी से राय मशवरा लें, तभी कुछ बड़ा आपने इस 6 महीने में आरंभ करना है। क्योंकि पंचम है, कोई ना कोई मंत्र की साधना करें। जो भी आपको मंत्र आता है, आपके कोई गुरु हैं जिन्होंने मंत्र दिया है तो उस मंत्र की कीजिए। अदरवाइज कोई भी सिद्ध मंत्र है, जैसे कि गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, इन मंत्रों की आप साधना कीजिए। तीसरी दृष्टि 7वें स्थान पर। अपनी सोशल लाइफ में क्वालिटी लाइए, क्वांटिटी नहीं। ये नहीं कि आप 100 लोगों से मिलते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। 2 से मिलिए, 4 से मिलिए, 5 से मिलिए, लेकिन ऐसे लोगों से सोशली इन्वॉल्व होइए जो आपके जीवन में कुछ ऐड करते हैं। अपनी इमेज को थोड़ी सुधारिए। यदि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लोग आपके बारे में आपकी एक अलग सी इमेज बना ली थी जो आपको पसंद नहीं आती, जो एक्चुअली में आप नहीं हैं, तो उस इमेज को बदलने की कोशिश कीजिए। किसी पे भी विश्वास मत कीजिएगा। इस 6 महीने में आपको धोखा मिलेगा। मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगले साल छठे में आ रहे हैं जो कि सप्तम से 12वां है, तो जनवरी की शुरुआत में ही कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उस पर अभी से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को धन बिल्कुल भी ना दें। कोई आपके कितना भी क्लोज हो, इस समय में आप किसी को धन देते हैं, वापस आने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। बहुत ही कम चांसेस होंगे। विवादों से बचें। जितना विवादों से बच सकते हैं उतना बचें। केवल फिजिकल लाइफ में नहीं कह रहा, आजकल सोशल मीडिया पे भी इतने विवाद हो जाते हैं। कुछ भी लिखने से पहले सोशल मीडिया पे बहुत सोच विचार कर लिखें। स्पेशली यदि आपको ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े सोशली नोन हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी एक फॉलोइंग है, तो कुछ भी यदि सोशल मीडिया पे आप डालने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर डालिएगा, वरना चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी। मैरिज में लॉयल्टी रखिएगा। हो सकता है कभी कभार ध्यान थोड़ा इधर उधर जाए, उससे आपको बचना है। अपने पूरे रख रखाव पर आपकी इमेज, जैसा मैंने कहा, वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आप अपने आप को बाहरी जीवन में प्रेजेंट कैसे करते हैं, आपके जेस्चर कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, स्पेशली यदि आप पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप हर जगह पर आप जज होंगे, लोग जजमेंटल होंगे आपके प्रति, तो हर चीज़ पर आपको ध्यान देना है। जैसा मैंने मैरिड लाइफ के बताया कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो जैसे अभी आपकी जो पनौती गई है, हो सकता है इसमें आपका ध्यान भटका हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला हो। यदि चीज़ें अभी बिगड़ी नहीं हैं, अगर चीज़ें ठीक हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, तो चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर लें। उसको एग्जैजरेट ना करें, अपने ऊपर संयम रखें, वरना आगे चलकर, जैसा मैंने कहा, अगले साल शनि महाराज आपके छठे में आ रहे हैं, 7वें से 12वां भाव, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अभी से इन चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिए। 7वीं दृष्टि 11वें स्थान पर रहेगी। इच्छाएं रखें, लेकिन इच्छाएं प्रैक्टिकल रखें, अनप्रैक्टिकल इच्छाएं ना रखें। जिन्होंने एक बार आपको धोखा दे दिया है, यदि वो दोबारा आपके पास आते हैं, जिसकी संभावना है, वो माफ़ी मांग कर आपके पास आएंगे कि माफ़ कर दो, ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल उन लोगों पर विश्वास मत करना, वो दोबारा आपको धोखा देंगे। दोस्तों की गिनती में भी कटौती कीजिए। जैसा मैंने शुरू में कहा था, चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। उन दोस्तों के साथ रहें जो आपके अपने हैं। एक समय के बाद पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति, कौन दोस्त सच में अपना है। तो जो गैर ज़रूरती लोग हैं, जैसा मैंने कहा, उनको दूर करना शुरू कर दीजिए। किसी भी देवी की पूजा कीजिए। मैंने मंत्र साधना के बारे में कहा है, 11वां स्थान, वैसे यहाँ से देवी की पूजा का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो किसी भी देवी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, उससे आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर आपके पास कोई इस पनौती में एक्स्ट्रा इनकम आई है इन केस, तो उसमें से कुछ पार्ट, जितना भी आपको लगता है, थोड़ा दान कीजिए। किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में दे दीजिए, किसी एनजीओ में दे दीजिए, जहाँ पे आपको लगता है उसका सदुपयोग हो पाएगा। अपनी माता जी के साथ थोड़े संबंध सुधारिए और उनकी सेहत का भी ध्यान दीजिए। जीवन में सरलता ले आइए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए।
दूसरे भाव पर भी दृष्टि रहेगी शनि महाराज की। वाणी में क्लैरिटी लानी है, अपशब्दों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सेहत पर भी ध्यान देना है और स्पेशली अपनी डाइट पर। आपको बासी खाना, ऐसा खाना जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, वो बिल्कुल नहीं खाना। कभी कभार तो चलता है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको ऐसा खाना नहीं खाना जो जंक फूड हो, बासी हो, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो। अपने कुटुंब में शांति का प्रयास करना है, यानी कि शांति लाने का प्रयास करना है। अपने धन को संचय करना है, यानी कि सेविंग्स पर ध्यान करना है। अगर पैसा है थोड़ा, उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा आने वाला समय थोड़ा ट्रबलसम रहेगा। स्पेशली जब शनि महाराज आएंगे कुंभ में वापस, जो शुरू के 3-4 महीने हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो धन बचा के रखिएगा। बहस से बचिएगा। जैसा मैं सेहत की बात कर चुका हूँ, वो भी एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेना है। और इसके साथ ही बनावटी लोगों से दूर रहिएगा। पता चल जाता है हम लोगों को कौन बनावटी है, कौन प्रिटेंड कर रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि आपके पास एबिलिटी है तो पार्ट टाइम इनकम का जरिया भी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अब उपाय पे चलेंगे। बात करते हैं उपाय की। ये उपाय आपको 4 मंगलवार करना है। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सम्मुख बैठकर पहले उनके सामने 4 घी के दिए अर्पण करें और 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करें। चमेली का तेल नहीं भी मिलता तो सिर्फ घी के ही कर सकते हैं, मिल जाता है तो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 3 बार और बजरंग बाण का पाठ करना है 3 बार। और उसके बाद आपको ये पूजा करने के बाद आपको बजरंग बली को खीर का और मीठे पान का भोग लगाना है। ये उपाय कर लीजिएगा। आपके लिए जो पनौती है, इसमें जो रुकावटें आ रही हैं, वो बहुत हद तक दूर होंगी और आने वाले समय में भी थोड़ी स्थिरता अवश्य आएगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, कुछ काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।